अगर आप इसको 2 दिन पहले असेंबली को डिसॉल्व करते हैं तो आपको इलेक्शन के लिए 90 दिन का वक्त मिल जाता है इलेक्शन कमीशन को। सही। अगर आप उसकी मुद्दत पूरी होने देते हैं तो फिर आपके पास 60 दिन का वक्त है। ये 60 और 90 की जो है ये जंग है क्या, और बस इसके पीछे क्या लॉजिक मैं है? अर्ज करूं आपसे कि पीटीआई के चीफ की फेट क्या होने जा रही है। उसका पहले ख्याल ये था कि यही हुकूमत जो है उसके बारे में हतमी फैसला करेगी। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस जो है ये नून लीग में कसरत से पाया जाता है कि ये अजाब अगर हमने अपने गले लिया तो हमारा इलेक्शन में नुकसान होगा। सही है। ठीक। एक दूसरा रिस्क ये है कि अगर सिंपैथी लेवल जनरेट हो जाता है तब भी उन्हें नुकसान होगा, उनकी इलेक्शन कैंपेन की ऐसी तैसी होगी। लिहाजा ये तो फैसला उन्होंने ज़हनी तौर पर कर लिया है कि ये निगरान हुकूमत के खाते में सर डालें। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ। 3 महीने का वक्त इसलिए चाहिए कि अगर निगरान हुकूमत ने फेट डिसाइड करनी है पीटीआई के चीफ की, तो एक बड़े ओहदे पर फाइज शख्स का रिटायर होना बहुत ज़रूरी है। सही है। वो रिटायर होंगे सितंबर में। आप समझ नहीं है ना मेरा इशारा किस तरह, या खुल के कहें? नहीं, कहते हैं आप खुल के। हाँ, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब जो हैं बंदयाल साहब, वो 16 सितंबर को गालिबन, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सितंबर के महीने में रिटायर हो जाएंगे। और जस्टिस काजी तो वो जो एक रेडीमेड इमीडिएट इंस्टेंट कॉफी की तरह से रिलीफ मिलता था, अच्छा, वो नहीं, पीटीआई के चीफ को वो नहीं मिलेगा। तो एक तो ये वजह है उसकी। दूसरी वजह ये कि ये खतरात भी हमने सुने कि भाई ये इंटरम सेटअप जो है वाकई 3 महीने के लिए 60 दिन के लिए रहेगा या लंबा चलेगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा जो है भाम है। बहुत इसके ऊपर पीडीएम के ऊपर भी शक व शुबहात थे कि ये जो भी निगरान सेटअप लाएंगे इसको देर तक इस्तेमाल करेंगे। सही है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा जाता है कि चूंकि निगरान सेटअप जो है वो चलाती ही एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए ये फैसला कि 3 महीने के लिए है कि कितने अरसे के लिए है, ये उन्होंने करना है। सही। अब उनके पास इसको एक्सटेंड करने के जवाज क्या हो सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। बहुत जरूरी है बात करना। सेंसस, मर्दमशुमारी एक गले में फंसी हुई हड्डी है। एमक्यूएम उसके साथ लटकी हुई है। सही है कि जनाब जब तक आप नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां नहीं करेंगे और हमारी आबादी कराची की जो है उसको सही नहीं गिनेंगे तो हम तो जनाब इलेक्शन नहीं मानते। हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो भी आपने देख लिया है कि वो भी क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से। जो एक और अहम बात जिसकी तरफ इशारा बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे इल्म में है, इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं, कंवर दिलशाद साहब का भी एक बयान हमारे सामने है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी ये बात कह चुके हैं कि पुरानी ही मर्दमशुमारी के ऊपर आइंदा इलेक्शन के लिए काम शुरू हो गया है और पुरानी ही मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। ठीक है। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो फिर पंजाब की 6-7 सीटें बलूचिस्तान को चली जाएंगी। ये भी नुकसान आप सोच लें किसका होगा। सही है। या जो भी समझा जा रहा है इसके हवाले से, जो पंजाब में डोमिनेंट है उन्हीं का फिर होगा। एक सवाल ये उठता है कि मरकज में कौन वजीर आजम होगा तय नहीं हुआ। सही है। केपीके में तो अभी इस निगरान सेटअप चल रहा है। सिंध की असेंबली जब डिसॉल्व होगी तो केयर टेकर कौन होगा, बलूचिस्तान में केयर टेकर कौन होगा, ये सारे मसले हैं ना। हाँ। ये और वो जो भी होंगे वो किसकी तरफ उनका टिल्ट होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्या वो सिर्फ फौज की बात मानेंगे जो वो कहती है, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, फौज तो बराह रास्त निकल गया मुंह से मेरे। ठीक है जी, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जब हाँ, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देखिए गुजारिश ये है, मर्दमशुमारी जैसा मैंने कहा कि गले में फंसी हड्डी है। असूली तौर के ऊपर तो हर 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए। क्योंकि इस 10 साल में जिन लोगों ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, यानी जो 17 साल का था वो अब 27 नहीं तो 26 साल का है। जो 18 साल का था वो अब जिसने होना था 18 साल का, वो आप देखें 10 साल में कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है। कितनी बड़ी वोटर लिस्ट तब्दील होगी अगर नई सेंसस के मुताबिक इलेक्शन होता है। इसके ऊपर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन थी अगर आपको याद हो। सही है। और एमक्यूएम, ये दो जो हैं इनका। और हमारा तो मेरे ख्याल में टाइम भी से ज़्यादा गुजर चुका है बुखारी साहब, हमने एग्जैक्टली 10 साल बाद नहीं कराई है। हाँ जी, हमारा तो 12 साल से भी ज़्यादा हो गया। और उससे पहले जो हुई थी वो मेरे ख्याल से 17-18 साल के बाद हुई थी। तो ये हमारे यहाँ एक मिसनोमर है, इसको मेरे ख्याल से 10 साल के बाद यकीनी तौर पर सेंसस जो है वो होना चाहिए, वरना
अच्छा, एक और पते की बात इसमें मुझे बतानी ज़रूरी है नाज़रीन के लिए, वो ये है कि जब ऐलान होगा असेंबली की तहलील का तो समरी जो है वो जाएगी प्रेसिडेंट साहब। अच्छा। और अगर वो उसके ऊपर साइन नहीं करते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सही है, और इसीलिए वो मार्जिन रख के मेरा ख्याल है 8 तारीख का फैसला। अब आपको समझ आ गई? हाँ। क्योंकि 12 अगस्त को असेंबली ने ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाना है। सही है, तो 10 तारीख को किया जा सकता था, लेकिन वो रिस्क नहीं लिया गया ना। एक और पहलू इसका जो है वो ये है कि पिछले 2 इलेक्शन से कॉन्टिन्यूटी जो है वो असेंबली की नहीं टूटी थी। हाँ, लेकिन इस बार टूट रही है। लेकिन इस बार टूट जाएगी क्योंकि आप असेंबली को उसकी मुद्दत से 48 घंटे पहले डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक नुक्ता ऐसा है जिसको बज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती है। बुखारी साहब तो बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कि नहीं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी है जमहूरियत की वो इंटरप्ट जरूर होगी। अब आ जाए जनाब पंजाब के अंदर भी इंटरिम सेटअप इसमें मौजूद है। क्या यही इंटरिम सेटअप रहेगा? अच्छा, ये भी सवाल है। ये सवाल है ना। अच्छा, नया तो नहीं आ सकता इसलिए कि अभी इलेक्शन तो नहीं हुए हैं। तो फिर इसका मतलब यही रहेगा ना, तो सवाल तो नहीं है इस पे। करेक्ट। फिर यही खतरा मरकज में भी तो है ना। हाँ। कि अगर किसी वजह से इलेक्शन उस तारीख पर नहीं होते हैं तो जो भी इंटरिम सेटअप होगा वो फिर कंटिन्यू करेगा। अच्छा, इसके ऊपर रिजर्वेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। नहीं तो ये खदशा मौजूद रहेगा जब तक इंटरिम गवर्नमेंट चलती रहेगी, या फिर ये किसी पॉइंट के ऊपर तय भी होगा कि नहीं इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने। देखिए, बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ये दावा पीपल्स पार्टी भी कर रही है, ये दावा नून लीग भी कर रही है, ये दावा बाकी की पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन जो 2 नए फैक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी इस हवाले से, एक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। सही है। मेरे ख्याल से उन्होंने तो फैसला कर लिया हुआ है कि हम हर सतह के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जब भी इलेक्शन होंगे हम उसमें कंटेस्ट करेंगे। जो केपीके में नया फैक्टर आया है जो मेरे हिसाब के मुताबिक, बाकी दुनिया ने उसको कैसे रिएक्ट किया है उसका मुझसे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो पीटीआई की बाकी बचा कुचा जो माल था उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर बनाई गई है। ठीक है, ताकि जो क्रैकडाउन चल रहा है या जो ऑनस्लॉट इस वक्त चल मतलब रही है डैमेज कंट्रोल किया जा सके। 9 मई के हवाले से उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। दैट्स द राइट टर्मिनोलॉजी दैट यू हैव यूज्ड। यस, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए की गई है। उसके हवाले से हमने कल भी अपने नाज़रीन को बताया था कि वो जो जूम मीटिंग हो रही थी उसमें क्या हुआ था। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब देखना ये है कि क्या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो ये वक्त पर इलेक्शन करने के लिए तैयार है या नहीं है। दूसरी तरफ एक और बात करनी मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल से वो आज ही मौका है, कर देनी चाहिए। जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ से हम हर इलेक्शन के ऊपर एक ऑब्जर्वर का ग्रुप इनवाइट करते हैं। ठीक है। और वो जो उसके मिस्टर गैलहार या कुछ इस तरह का नाम है, उनका जर्मन है वो उसके हेड होते थे। ठीक है। उन्होंने पिछले दिनों एक टीम जर्नलिस्टों की पाकिस्तान से इनवाइट की जिसमें बड़े नामवर जर्नलिस्ट जो गए थे। उन्होंने एक तो ये कहा कि जी मुझे बड़ी हैरत है इस बात की कि मुझे अभी तक उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑब्जर्वर के तौर पर आने के लिए, यानी यूरोपीय यूनियन को इनविटेशन नहीं भेजी। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर हिल गए हैं। आप मुझे बताएं, जहां इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुए अभी, वो इनवाइट उनको कैसे चला जाएगा अगले इलेक्शन के लिए? अच्छा, हाँ, उसके लिए तो ऑब्वियसली इलेक्शन का ऐलान होना जरूरी है। आप देख रही हैं। दूसरा ये कि उनके पेट में ये भी दर्द थी कि पीटीआई के चीफ के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है वहाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोई पाकिस्तानी सियासतदान ये बयान दे सकता है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है? दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये जो है इस किस्म की तमाम कोशिशों की मजम्मत की जानी चाहिए। मुझे इस बात पे और ज़्यादा हैरत है कि हमारे जो मुहतरम जर्नलिस्ट थे वहाँ, जो बहुत सीनियर हैं, यकीनी तौर पे सीनियर हैं, वो उनकी ज़बानें गुंग क्यों हो गई थी? उन्होंने उनको क्यों ये नहीं बताया कि किबला अभी इलेक्शन अनाउंस होने हैं? हाँ, तो आप तसल्ली रखिए, आपको इन्विटेशन आ जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट बुखारी साहब, जो हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे और जिसके ऊपर आपने तसल्ली कराई थी हमारी, कि वो सी पैक वाला जो एक नुक्ता है उसको लेकर के हम तसल्ली कर सकते हैं कि शायद इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे हो जाएंगे, तो वो ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने बताया आपको कि सी पैक जो है वो हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल, तो मैं शायद सी पैक मैंने मिक्स कर दिया, सॉरी माय फॉल्ट। सी पैक नहीं, IMF वाला जो एक नुक्ता है कि IMF की कुछ मैं ये सब सारी चीजें जुड़ी मिक्स, हाँ, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड, इसीलिए मिक्स भी हो जाती हैं। हाँ।
देखिए IMF जो है उसने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया है स्टाफ लेवल, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप इलेक्शंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिले नहीं करेंगे, वो जब ड्यू होंगे आपको वो कराने पड़ेंगे। हम आपको 2 किस्तें तो तब तक दे देंगे, यानी एक आपको दे रहे हैं, अच्छा। एक हम इंटरिम को दे देंगे, तीसरी नहीं देंगे, तीसरी हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को देंगे। तो बस फिर ये तो कंडीशंस टाइम पे हो रहे इलेक्शन, ये कंडीशन लिखी हुई है। अफोर्ड कौन कर मेरा सकता ख्याल है इस वक्त हुकूमत की इंटेंशन को डाउट करने में का कोई शायद जवाब नहीं सही है, है। लेकिन इंटरिम सेटअप आने के बाद क्या होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन खाई साहब फिर मतलब इस वक्त तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि IMF जो है उसके मुआहदे को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की देखिए, जाए। हम जमहूरियत के नाते भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इलेक्शंस को अननेसेसरीली डिले करते जाएं। ठीक है। दूसरा IMF का प्रेशर है, अपनी जगह प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये कि पार्टियां भी अब इससे भाग नहीं रही हैं। सही है। पीपल्स पार्टी हो गई, वो मेन स्टेक होल्डर तो पीपल्स पार्टी नून नून लीग है और वो मान रहे हैं इस चीज वो को। मान रहे हैं कि हाँ हम इलेक्शन करवा। दूसरा ये कि नई एंटिटीज जो आई हैं वो भी चाहती हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो। तो जब इतना बड़ा तकाजा इंटरनली भी है और बाहर से भी प्रेशर है, तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि इलेक्शन क्यों मुलतवी होंगे। मेरा ख्याल ये है कि तवक्को भी यही रखनी चाहिए और हमारे इंटरेस्ट में भी ये है कि हम जब भी इलेक्शन ड्यू है तब इलेक्शन करा दें और हुकूमत जो है उनके सुपुर्द कर दे जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। ठीक है।